ये मुकुट पहनाया जाएगा, ये देखिए। और ये वाली पोशाक माता रानी को पहनाएंगे। अभी पहले माता रानी का हम स्नान करवाएंगे, इसके बाद उनका श्रृंगार करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए कि मैं कैसे करती हूँ माता रानी का श्रृंगार। हम अपनी माता रानी को नहलाने के लिए ले चलते हैं। ये हमारी माता रानी के नहाने का ये बर्तन है, इसमें हम माता रानी को नहलाते हैं। बीच में बंद कर दिया मेरा। माता रानी के ये वस्त्र उतार के पुराने वाले रख देते हैं। आज माता रानी नए वस्त्र पहनेंगी, नए वस्त्र धारण करेंगी, खूब सुंदर लगेंगी माता रानी नए वस्त्र पहनकर। ये माला ये गांठी गांठी लग गई है, इसको सुलझा लेते हैं। आप बताते जाइए, आप लोग बताते जाइए कि माता रानी कैसी लग रही है आपको। मेरी माता रानी आपको दिखाओ, आप लोगों को आशीर्वाद देंगी। माता रानी तो सबकी है, आपकी है, मेरी है, सबकी है। माता रानी तो सबकी है। माता रानी पर किसी का वो नहीं है, लेकिन है कि ये मेरे घर में माता रानी विराजमान है। तो माता रानी के साथ वस्त्र उतारते हैं हौले हौले। माता रानी की सब माला है, ये सब माता रानी के गहने। हम यहाँ तो बिहार में इतने अच्छे मिलते नहीं हैं, मैं अपने मायके से लेके आती हूँ। माता रानी का स्नान हम इसी में करा देते हैं, क्योंकि ये भगवान जी के लिए ही बना है बाहर, क्योंकि इतनी बड़ी मूर्ति को उठा के बाहर तो ले जा नहीं सकते। बाहर ले जाने के लिए तो मूर्ति को मंदिर से ही नहीं हटाना चाहिए, लेकिन मेरा मंदिर ऐसा है कि उसमें मैं भगवान जी को नहला नहीं सकती, इसलिए मुझे हटाना पड़ता है। इसलिए मैं ये मंदिर के बगल में ही रख लेती हूँ सामान। इसमें से एक आध हम दोबारा से भी पहना सकते हैं माता रानी को, जैसे इसको हम दोबारा पहनाएंगे। इसको इसी प्लेट में रख देते हैं और बाकी सब सामान माता रानी का ये पुराना जो श्रृंगार का सामान है ऐसे उठाकर रख देते हैं। माता रानी के बाल हैं, इनको भी यहाँ रख देते हैं। अब माता रानी को नहलाते हैं। माता रानी ने ऊपर कृपा बना के रखा, बस और क्या चाहिए। मुझ पर, सब पर, सभी लोगों पर माता कृपा बना के रखा। माता रानी को नहला देंगे। बाहर ले जा नहीं सकते, क्योंकि माता रानी नहा ली। मेरी माता रानी का स्नान हो गया। अब हम माता रानी को इसमें से उठाकर थोड़ा यहाँ रखेंगे, क्योंकि ये जो जल है माता रानी का, ये जल हम पौधों में चढ़ा देंगे बाहर, क्योंकि ये माता रानी का जल है तो इसको ऐसे तो फेंक नहीं सकते हैं, तो इसको हम पौधों में चढ़ा देंगे। अब फिर से इसी में रख लेंगे माता रानी को। थोड़ा इनको, ये इनका टॉवल है, इससे इनका पहुँच लेंगे। दर्शन करते जाइए आप लोग, जयकारा लगाते जाइए। माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करें, सबके घर में सुख समृद्धि शांति है माता रानी। बस यही दुआ करते हैं हम सब लोग आपस में एक दूसरे के लिए। माता रानी को उठा के हम इस पेपर पे रख लेते हैं। डर भी लगता है कि कहीं गिर ना जाए मेरी माता रानी, डर भी लगता है कि कहीं माता रानी गिर जाए। मुझ पर कृपा करना माता रानी, क्योंकि भारी मूर्ति है, इसीलिए मैं बहुत कम माता रानी के वस्त्र बदलती हूँ। बस उसी दिन माता रानी का स्नान करवाती हूँ, क्योंकि ये वैसा मंदिर तो है नहीं कि वैसा मंदिर है पत्थर वाला, वैसा जो बाहर होता है। मेरा तो अपना घर का मंदिर है, लकड़ी का मंदिर है, तो रोज़ रोज़ हम उसमें तो स्नान नहीं करा सकते। लेकिन जैसे लगता है कि वस्त्र गंदे हुए हैं हफ्ता में, तो उनके वस्त्र हम चेंज कर देते हैं। अभी आप लोग देखिएगा कि इससे धस के मेरी माता रानी कितनी सुंदर लगेंगी।
ये वाले वस्त्र और ये वाले श्रृंगार माता रानी धारण करेंगी। आप लोग देख लीजिए कैसे लग रहे हैं आपको माता रानी के वस्त्र, मुझे बताइएगा ज़रूर। माता रानी का श्रृंगार शुरू करते हैं, उनको वस्त्र पहनाना शुरू करते हैं। आप बने रहिए मेरे साथ और मेरी माता रानी के साथ। के साथ जो ब्लाउज़ मिलते हैं वो ब्लाउज़ माता रानी को ठीक से आ नहीं पाते हैं, इसलिए हम ब्लाउज़ की जगह ये दुपट्टा माता रानी को ऐसे करके लपेट देते हैं, क्योंकि वो ब्लाउज़ माता रानी को ठीक से आता नहीं है, क्योंकि उनकी गढ़त ऐसी है मूर्ति की और फिर वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए ये दुपट्टे को ही हम इस तरीके से माता रानी को पहना देते हैं, तो इससे ये ब्लाउज़ का भी काम करता है और माता रानी ढक भी जाती हैं। हम लोग ऐसे कर लेते हैं, यहाँ से निकाल के। अब ये इतना अंग माता का ढक जाता है उससे। अब पीछे से इसको, अब ये ब्लाउज़ का काम करता है, पीछे से इसको ऐसे बांध देते हैं, क्योंकि ब्लाउज़ वैसी मूर्ति नहीं है, ब्लाउज़ उनको आता नहीं है जो इसके साथ आता है, तो इसलिए हम इस तरीके से ये बांध देते हैं माता रानी के। अब ये देखिए माता रानी का ये पहनाएंगे ड्रेस, तो देखिए कितना सुंदर ड्रेस है। ये माता रानी का ब्लाउज़ पहना देती है। ये है लहंगा मेरी माता रानी का। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी माता रानी के वस्त्र आपको कैसे लगे। ये हटा देते हैं, यहाँ से इधर रख लेते हैं। एक एक करके माता रानी को सब चीज़ पहना देंगे। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर विच, आरती जय माँ सचियां जोता वाली, आरती जय माँ। कौन सुहागन काहे की मैया तेरी, आरती बनावा का। ये इनका दुपट्टा एकदम यूनिक टाइप का है, नए ज़माने के ड्रेस जैसा ड्रेस है एकदम। जब हम लोग इतने सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते हैं तो माता रानी जो हमको दे रही हैं, जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ तैयार किया, ये संसार इन्होंने बनाया, ये जगत की माता होती हैं, तो उनके लिए एक से एक सुंदर वस्त्र ढूंढ कर लाने चाहिए। माता रानी हमारे लिए इतना सब कुछ करती हैं, तो हमको भी, यही हमारी अन्नदाता हैं, यही हमको सब देने वाली हैं, तो हमको भी चाहिए। अभी ठीक से नहीं लगा कि हम अपनी माता रानी का श्रृंगार बहुत अच्छे से करें। एक तो मैं स्कूल जाती हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है दोस्तों कि मैं अपनी माता रानी का रोज़ नहीं, तो अगर मैं घर में रहती तो मैं रोज़ अपनी माता रानी का श्रृंगार करती, रोज़ इनको सजाती, रोज़ इनको तैयार करती। वो तो मेरे बस की बात नहीं है, वरना मैं अपनी माता रानी का रोज़ श्रृंगार करती। दुपट्टा थोड़े दूसरे टाइप का है, थोड़ा सेट करना पड़ता है इसको इस तरीके से। और जब माता रानी पूरी तैयार हो जाएंगी, जब आप लोग देखिएगा कि कितना सुंदर लगेगा यही ड्रेस। काहे की मैया तेरी आरती बनावा, काहे की पावा विच पाती मंदिर विच, आरती जय माँ सचियां जोता वाली। ये माता रानी के लिए माला मंगाई है मैंने, बताइए कैसी लग रही है। आरती जय माँ। सर्व सोने की तेरी आरती बनावा, सर्व सोने की तेरी आरती बनावा।
सागर कपूर पावा बाती मंदिर विच। अभी मैं अपने मायके कल परसों में जाऊंगी, तो मैं और अच्छा नया नया माता रानी के लिए माला वगैरह ले आऊंगी। और ये तो ऐसे ही पहनानी पड़ेगी, क्योंकि इसकी डोरी अलग अलग बांधने वाली नहीं है। ऐसे तो ज़्यादातर लाते हैं तो बांधने वाली। ये मेरी मम्मी ने भिजवाई पोशाक, सारा ड्रेस वगैरह, मैं नहीं जा पाई थी। अब मैं जा रही हूँ अपने मायके 2 दिन बाद, तो मैं और सुंदर सुंदर अपनी माता रानी के लिए वस्त्र लाने की कोशिश करूँगी। एक माला माता रानी को हम ये पहनाएंगे। कैसे लग रहे हैं मेरे माता जी रानी के वस्त्र गहने, आप लोग ज़रूर बताइए। ये माता रानी का मुकुट है, कैसा लग रहा है आप लोग बताइए। आप माता रानी मुकुट धारण करेंगी, ये देखिए। अभी इसको सेट करते हैं। पहले बाल लगा देते हैं, माता रानी के बाल हैं, पहले बालों को सेट करते हैं, क्योंकि बालों के बिना माता रानी उतनी अच्छी नहीं लगती हैं। बाल बहुत ज़रूरी हैं। थोड़े थोड़े बाल निकाल देते हैं, इधर कर देते हैं इनको बालों को थोड़ा सा। अब इसके ऊपर हम ये माता रानी का मुकुट लगाएंगे। अच्छे से इसको सेट करेंगे। बालों की वजह से मुकुट लग नहीं रहा, अभी हटा दिए हैं। पहले मुकुट को ही सेट करते हैं, उसके बाद बाल लगाएंगे। बहुत माता रानी को तैयार करने में थोड़ी मूर्ति की गढ़त ऐसी है, माता रानी की जो मूर्ति है उसकी गढ़त थोड़ी ऐसी है कि थोड़ा वस्त्र पहनाने में और श्रृंगार करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब तैयार हो जाती हैं तो बहुत सुंदर लगती हैं माता रानी। टाइम लगता है तो क्या हुआ, माता रानी तो माता रानी है। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन फिर इंतज़ार का फल भी बहुत अच्छा मिलता है, मेहनत का फल बहुत अच्छा मिलता है। माता रानी एकदम निखर के आती हैं, एकदम सुंदर लगती हैं। माता रानी तो खैर हैं ही सुंदर, उनको हम क्या सुंदर बनाएंगे, लेकिन जितनी भी कोशिश कर सकते हैं अपनी माता रानी को सजाने के लिए, उतनी कोशिश हम करते हैं। मुकुट से आँख तक गई माता रानी की। थोड़ा सा मुकुट नया है ना ये, तो थोड़ा इसका ये टाइट है मुकुट का, थोड़ा सा इसको ऐसे करना पड़ेगा। एक तो बच्चे छोटे हैं, कोई मदद नहीं कर पाता है, हमको अकेले ही करना पड़ता है, थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन कोई नहीं, सब माता रानी सहारा देके सब सही करवा लेती है। थोड़ा ढीला है तो कस देते हैं इसको। ये नया मुकुट है, इसका ये सामने का ये जो है थोड़ा चौड़ा है, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है करने में, लेकिन कोई नहीं, हम कर देंगे। इससे माता रानी का मुंह ढक रहा है, पता नहीं क्यों। नहीं तो और मुकुट है मेरे पास, ये नहीं सेट होगा तो दूसरा मुकुट पहना देंगे, लेकिन कोशिश करते हैं कि यही सेट हो जाए। सेट क्यों नहीं होगा, सेट तो होगा, माता रानी करवाएंगी सेट। हो गया, हो गया, खूब टाइट हो गया। हो तो गया। अब इस माला को पहनाते हैं, और मुकुट पहनाने के चक्कर में ये माला उतर गई माता रानी की। चलिए दोबारा पहना देते हैं। तो देखिए, अब माता रानी चुन्नी पहना देते हैं। एक तो जब मूर्ति लाए थे तो इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं दिए
कि इसमें हाथ वगैरह, ये वाले हाथ में तो चूड़ी माता रानी के पहना देते हैं, लेकिन इधर ये जुड़ा हुआ है। हम लोग जब लाए तो उस समय उस चीज़ को ध्यान नहीं दिए, अब तो लाए हैं तो हम इसी हाथ में सब चूड़ी पहना देते हैं। इधर इनका मुकुट लगा देंगे। अभी पहले इनको मंदिर में विराजमान करते हैं, थोड़ा सा मंदिर पहले साफ़ कर लेते हैं। इस जगह पर देखिए माता रानी मेरी विराजमान होती है, ये मेरा मंदिर है। थोड़ी सी मंदिर की सफाई कर देते हैं, क्योंकि सफाई ऐसे तो रोज़ करते हैं पूजा करने के टाइम पे, लेकिन है कि थोड़ी सफाई मंदिर की बहुत ज़रूरी है। आइए पुराने फूल वूल सब हटा देते हैं। देखिए ये ऐसे मंदिर है, इधर ऐसे बना हुआ है, सब साफ़ करना पड़ता है। ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, अभी इनको भी नए वस्त्र पहनाएंगे, इनको भी तैयार करेंगे, आज इनके भी वस्त्र बदलने हैं। सब जगह थोड़ी थोड़ी सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि आजकल इतनी धूल मिट्टी चल रही है कि क्या बताएं। मौसम ही इस टाइप का है, इतनी धूल मिट्टी चलती है कि मंदिर को रोज़ साफ़ करना पड़ता है। लेकिन है कि ड्यूटी जाते हैं तो थोड़ा किसी दिन ढंग से सफाई नहीं हो पाती। लेकिन आज संडे है, आज खाना वाना मैंने जल्दी ही बना लिया, इसी वजह से कि माता रानी को भी तैयार करना है, गोपाल जी महाराज के भी कपड़े चेंज करने हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आज जल्दी जल्दी सब काम कर लेते हैं। आपने अगर वाइट कलर का मंदिर ले लिया है तो उसमें मेहनत तो आपको बहुत करनी पड़ेगी, ये बात तो है, लेकिन कोई नहीं, भगवान ही हमें हर काम करने की शक्ति देते हैं। जब हम इतनी दूर ड्यूटी करके, नौकरी करके घर चला लेते हैं, वापस आ जाते हैं, इन्हीं की वजह से, इन्हीं की कृपा से हम सब कुछ करते हैं, तो फिर इनके लिए क्या सोचना, तो करना ही है, कैसे भी समय निकाल के भगवान का। अभी तो मेरा स्कूल भी मॉर्निंग हो जाएगा, कल से तो मुझे 3 बजे उठना है, 3 बजे उठ के तब भगवान जी की सेवा होगी। सब करना पड़ता है। अब जब मंदिर है तो मंदिर की सेवा भी करना बहुत ज़रूरी है। माता रानी को उठा के मंदिर में, ये देखिए मेरी माता रानी, इनको मंदिर में रखते हैं, इनके स्थान पर इनको विराजमान करते हैं। बहुत भारी है माता रानी, माता रानी की मूर्ति थोड़ी भारी है। अब आप लोगों को अभी सामने से दर्शन कराते हैं कि मेरी माता रानी कैसी लग रही हैं, कितनी सुंदर लग रही हैं। आप लोग बताइएगा आज के श्रृंगार के दर्शन मेरी माता रानी के कैसे हैं। ये देखिए ये हो गया मेरी माता रानी का श्रृंगार, और देखिए कि मेरी माता रानी कितनी सुंदर लग रही है, इनके कितना सुंदर श्रृंगार हुआ है। आप लोग बताइए कि कैसी लग रही है मेरी माता रानी श्रृंगार करके। अब हम करेंगे अपने गोपाल जी महाराज का श्रृंगार, देख लीजिए, वो उनका भी श्रृंगार आज मेरा देख लीजिए आप लोग। पहले का श्रृंगार, आज हम इनका भी श्रृंगार करेंगे, इनको भी तैयार करेंगे। इनको तो खैर हम रोज़ नहलाते हैं, रोज़ श्रृंगार होता है, लेकिन जब माता रानी की वीडियो बना रहे हैं तो अपने गोपाल जी की भी वीडियो बना देते हैं। आज इनका भी श्रृंगार होगा, बने रहिए मेरे साथ। ये लड्डू गोपाल का भी आज श्रृंगार होगा। जय हो गोपाल आनंद लाला।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण